नमस्कार साथियों, इतिहास के अध्याय में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान की एमसीक्यू। इसमें हम टॉप राजस्थान जीके के एमसीक्यू प्रश्न चलाएंगे जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। इसमें जो राजस्थान जीके के प्रश्न सम्मिलित किए जाएंगे वह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, चाहे आप रीट, सीईटी, पटवारी, पुलिस किसी की भी तैयारी कर रहे हो। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, राजस्थान में धूप में सुखाई गई हरी पत्तेदार सब्जी कहलाती है। राजस्थान में धूप में जो सुखाई जाती है हरी पत्तेदार सब्जियां वो क्या कहलाती है? पानसी, पंचकूट, पसेरी या इनमें से क्या सही उत्तर होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पानसी। पानसी राजस्थान में धूप में सुखाई गई हरी पत्तेदार सब्जी है, जबकि पसेरी जो है 5 सेर का बाट होता है। और यहाँ एक और शब्द आया है पसेरी जो 5 किलो का एक बाट होता है। आगे चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। खाद्य पदार्थों के उस समुच्चय को चिन्हित कीजिए जो उपवास के दौरान सेवन के लिए अनुमत हैं, जिन्हें अपन उपवास के समय खा सकते हैं। और आपके चारों विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, आप विकल्पों को ध्यान से देखिए। विकल्प हैं कूट, आलू, सिंगाड़ा, कूट, सूजी आलू और कुट सिंगाड़ा तथा पोहा। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कुट, आलू और सिंगाड़ा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। प्रश्न क्रमांक 3 है, सिरावण से क्या तात्पर्य है? सिरावण क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का प्रातःकालीन नाश्ता, ग्रामीण किसानों का दोपहर का भोजन, मेवाड़ का नृत्य, और इसमें अगला है ढूंढाड़ क्षेत्र में ग्रामीणों की वेशभूषा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सिरावण क्या होता है? तो ग्रामीण क्षेत्र में किसानों का प्रातःकालीन नाश्ता होता है। तो ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब अगला प्रश्न है 4, निम्न में से राजस्थान के लोक जीवन में नारीचारी शब्द किससे संबंधित है? नारीचारी किससे संबंधित है? गृह कीड़ा से, लोक नृत्य से, आभूषण से या परंपरा से? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गृह कीड़ा से, यानी कि इंडोर गेम्स जो होते हैं, जो खेल घर में ही खेले जाते हैं, उनसे संबंधित है नारीचारी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दही बिलोने के बाद जिस पात्र में अलूणा यानी कि घी रखते हैं उसे क्या कहते हैं? जो अपन दही बिलोते हैं उसके बाद उस घी को जिसमें रखते हैं उस पात्र को क्या कहते हैं? और आपके विकल्प हैं बिजुका और गिड़गिड़ी, डेरिया। आपके ये विकल्प थे। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा गीलड़ी। उस पात्र को गीलड़ी कहते हैं। जबकि यहाँ बिजुका जो आया है ये खेत में पशु पक्षियों को डराने के लिए बनाया गया एक अजूबा प्रकार जैसे तरीका होता है ये, तो वो होता है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर। प्रश्न 6 है, खेली होती है। खेली क्या होती है? स्त्रियों के सिर का एक आभूषण है, या मवेशियों के पानी पीने का एक छोटा कुंड है, या खेत की मेड़ पर बनाई गई एक पगडंडी है, या इनमें से कोई नहीं है? खेली क्या होता है? तो खेली होता है मवेशियों के पानी पीने का एक छोटा सा कुंड होता है ये। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला प्रश्न है, पुस्तक रखने के कास्ट के उपकरण को क्या कहते हैं? जहां अपन पुस्तक रखते हैं उस कास्ट के उपकरण को क्या कहते हैं? तो आपके विकल्प सामने है, टनका, टड्डा, चील और ठौणी। तो उसे कहते हैं ठौणी। जिस पर अपन पुस्तक रखते हैं उसे ठौणी कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, तंग, मोरखा, गोरबंद व पिलाण है। तंग, मोरखा, गोरबंद व पिलाण है। क्या है ये? घोड़े के श्रृंगार की सामग्री, छकड़े से संबंधित वस्तुएं, ऊंट की सजावट की वस्तुएं, खेजड़ी व बड़ पूजन का सामान। तो क्या है इसका सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऊंट के सजावट की वस्तुएं। ये ऊंट के सजावट की वस्तुएं होती है सब। आगे अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न है, कलाल संबंधित हैं। कलाल किससे संबंधित हैं? तो पहला विकल्प है, शराब बेचने का कार्य करने वाली एक जाति, या हाथी की गर्दन, या भूमि को समतल बनाने का एक उपकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो कलाल क्या है? तो कलाल शराब को बेचने का कार्य करने वाली एक जाति है। कलाल शराब को बेचने का कार्य करने वाली एक जाति है। आगे चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मरुस्थल में कच्चे गोलाकार घर को क्या कहते हैं? मरुस्थलों में जो कच्चे गोलाकार घर होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? विकल्प है माल्या, टापरी, झूंपा या हाल। तो इन घरों को झूंपा कहा जाता है, जबकि हाल जो है वो तो लंबा बरामदा होता है, और माल्या
जो छत पर बना हुआ कमरा होता है उसे माल्या कहते हैं हम। और टापरी जो है, ये टापरी या टापरे जो हैं ये भीलों के घरों को कहा जाता है, इनको कूबी कहते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर है झूंपा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राजपूतों में डावरिया से क्या तात्पर्य है? डावरिया क्या होता है? तो आपके विकल्प देखिए, आप विकल्प हैं दास दासियों को कहते हैं, बी विकल्प हैं विवाह में दिया जाने वाला दहेज है, या सी विकल्प हैं कन्या विवाह में कन्या के साथ दहेज में दिया गए दास दासी है या बंधुआ मजदूर है। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कन्या विवाह में कन्या के साथ दहेज में गए दास और दासियों को डावरिया कहा जाता है। तो यह प्रश्न आपको यहाँ से याद रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे दें तथा साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ परमानेंट रूप से जुड़ जाएं। अब चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है खसरा संबंधित है। खसरा शब्द जो है वो किससे संबंधित है? सार्वजनिक भवन से, भूमि का क्षेत्र, धार्मिक कर या राजकीय कर? तो खसरा संबंधित है भूमि का क्षेत्र। भूमि के क्षेत्र जो है वो खसरा से संबंधित है। जबकि राजकीय कर जो है अगर वो कभी पूछे तो वो होते हैं उद्रंग, भाग, अभाव्य, इस प्रकार के होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आंजनी किसे कहते हैं? आंजनी पशुओं के शरीर पर दागा जाने वाला या एक राजस्थानी लोकगीत है, या आंख की पलक पर होने वाली कोई पुंसी है, या किसी कोठी का ढक्कन है, कोठी जो मिट्टी की होती है उसका ढक्कन है, या पशुओं के शरीर पर दागे जाने वाला कोई चिन्ह है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आंजनी है। आंख की पलकों पर होने वाली पुंसी को आंजनी कहते हैं, यानी कि इसका विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है खलियान में अन्न राशि पर चिन्ह लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? खलियानों में जब अन्न राशि पर चिन्ह लगाते हैं तो चिन्ह लगाने की जो प्रक्रिया है, क्रिया है, उसे क्या कहते हैं? और विकल्प देखिए चरभर, चाक, चमोटी, चल्लो। क्या कहते हैं उसे? तो उसे कहते हैं चांक करना। जिस पर चिन्ह लगाते हैं उसे चांक करना कहते हैं। जबकि ये जो है चरभर है, ये तो एक प्रकार का खेल होता है। यहाँ जो पूछा है वो राशि लगाने का चिन्ह पूछा है, तो वो होगा यहाँ पर चाक, बी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है डिंगोली क्या है? डिंगोली क्या है? तो क्या स्त्रियों का एक व्रत है, या आभूषण का नाम है, या नृत्य का नाम है, या मारवाड़ी खेल का कोई नाम है? तो डिंगोनी जो है वो स्त्रियों का एक व्रत है, यह आपको ध्यान रखना है। अब अगला प्रश्न है खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पाट क्या कहलाता है? अगर भूमि को चपटी करना है, समतल करना है, तो जो पाट फेरा जाता है उस पाट को क्या कहते हैं? और आपके विकल्प हैं चाओ, चाहड़, चावर या चांदोराणो। तो उसे कहा जाता है चावर। उसे क्या कहेंगे? चावर कहेंगे। जो अपन उस पर जो पाट फेरते हैं उसको चावर कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहेंगे? जो चुनाई का काम करता है उसे क्या कहेंगे? विकल्प है चीम, चिक, चेजारा और चिकारो। चीम, चिक, चेजारा और चिकारो। तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे चेजारा। चेजारा जो है चुनाई का काम करने वाले को कहा जाता है। जबकि चिकारा जो है ये तो एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, और ये तत्व वाद्य यंत्र है। अगर आपको ध्यान हो तो ये जो है तत्व वाद्य यंत्र है। अब अगला प्रश्न है बजेड़ा किसे कहते हैं? धान की फसल को, या एक प्रकार का विशेष प्रकार का कोई गोटा होता है, या पान का खेत, या विवाह की एक रस्म? तो बजेड़ा हो जाएगा पान का खेत। पान के खेत को ही बजेड़ा कहते हैं, यह आपको ध्यान भी होगा। अब अगला प्रश्न है राजस्थान की संस्कृति में मुगधना क्या है? मुगधना किसे कहते हैं? पहला विकल्प है माताजी को मेहंदी चढ़ाकर मेहमानों में बांटना। दूसरा विकल्प है वधु को मूंग और घी खिलाना। तीसरा विकल्प है लाख की चूड़ियां जिसमें चांदी की कड़ी पिरोई जाती है। या चौथा विकल्प भोजन पकाने के लिए लकड़ी जो विनायक की स्थापना के पश्चात लाई जाती है। तो मुगधना होता है भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के बाद लाई जाती है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? जानोटन क्या है? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला कोई भोज, भूमि का माप, एक प्रकार का लोकगीत, या एक प्रकार का कृषि कर? तो जानोटन क्या है? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज जानोटन कहलाता है। अब अंतिम प्रश्न की चर्चा करते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है राजस्थान में पावाड़ा का क्या मतलब है? पावाड़ा शब्द का मतलब क्या है? क्या ये लोक कथा है, लोक गाथा है, लोक गीत है, या लोक साहित्य है?
पावाड़ा शब्द राजस्थानी शब्द हैं और ये जो हैं एक प्रकार की लोक गाथा है। आपको ध्यान होगी, लोक गाथा यानी कि एक लोकप्रिय छंद है जिसमें प्राय किसी बहुत बड़े वीर पुरुष का या किसी पराक्रमी व्यक्ति का उसमें गुणगान किया जाता है, वो होता है पावाड़ा। तो पावाड़ा किससे संबंधित है? लोक गाथा से, यानी कि बी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। तो मित्रों आज आपको ये 21 प्रश्न कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें इसे। धन्यवाद।